तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आशा करते हैं आपका एग्जाम मैथ का अच्छा गया होगा। और उम्मीद है कि बेस्ट लिखे होंगे एटलीस्ट। सब लॉन्ग क्वेश्चन 54 मार्क्स वाले में आप लोग उम्मीद है मुझे कि कम से कम 54 मार्क्स में आप 40 तो लिखे होंगे। अगर लिखे हैं और तो 36 मार्क्स में अगर 30-25 भी लिखे हैं तो आपका 70 के अप्रोक्स नंबर ठीक ठाक आ सकता है। 60-50 भी सही मार्क्स है। पेपर थोड़ा सा मॉडरेट बना था, बहुत हार्ड भी नहीं था, बहुत इजी भी नहीं था, मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा लेंदी थे लेकिन सही है। पेपर अच्छा गया था। और ये है आप लोग का हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो कि 40 मार्क्स का है। और 40 मार्क्स से ज्यादा ही रहेगा इस बार। चांसेस कर रहे हैं कि हम लोग 60 मार्क्स तक का देने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिएगा क्या है क्वेश्चंस। ये है क्वेश्चंस आप लोग का। क्वेश्चंस को हमने थोड़ा सा इसमें सेक्शन कर दिया है, ठीक है। पहला बात तो ट्रस्ट बहुत जरूरी है, जो कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हम बहुत रेयर देखते हैं हिंदी मीडियम का वीडियो में। और बहुत रेयर ये होता है कि मतलब बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। बिकॉज कि आप लोग क्या हो रहा है कि देख रहे हैं कि कुछ ही घंटों में 1,000 सब व्यूज चले जा रहे हैं। और मतलब काफी ज्यादा कमेंट्स इस तरह के पॉजिटिव, जिससे हमको बहुत प्रेरणा मिला। आज हम बहुत बिजी थे फिर भी हम शूट कर रहे हैं और शूट करके वीडियो डाल रहे हैं बिकॉज ऑफ व्हाट कि आपका ट्रस्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके बना दिया है, जिसमें 2 मार्क्स भी रहेगा, 4 मार्क्स भी रहेगा, 8 मार्क्स भी रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपका क्वेश्चन ऐसा ही देता है। देखिए 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन देने का कोई मतलब नहीं बनता है। सिंपल तरीका है, टेस्ट पेपर उठाइए, ठीक है, सजेशन उठाइए। सजेशन टेस्ट पेपर उठा करके आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसका जितना भी पेपर्स दिया हुआ है उसमें से एमसीक्यू जा करके, ठीक है, और एससीक्यू जा करके रट लो। वही आएगा 100%। 70% ऐसे 80% क्वेश्चन मैच करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज कर लेना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लोगे, रिपीट होता है, ठीक है। अब तीसरा एक फाइनल एंड लास्ट टच करने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है, हिस्ट्री में खास करके टाइमलाइन को फोकस करोगे। प्लीज टाइमलाइन को फोकस करो कि टाइमलाइन से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, डेटा आते हैं, किसने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। क्लासिक क्या बोलते हैं, महाविद्रोह से लेके महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र से लेके दांडी मार्च यात्रा से लेकर के, ठीक है, नील विद्रोह से लेकर के जितना कुछ भी है, ठीक है, टोटल का टोटल आनंद मठ, वर्तमान भारत, गगनेंद्र नाथ का व्यंग्यात्मक चित्र, सब बहुत अच्छे से हम क्लास में पढ़ा है। एकदम इतिहास की तरह वारदोली सत्याग्रह, ये सब कुछ। तो इन सब चीजों को हम लोग बढ़िया से देखेंगे, ठीक है। अम्बेडकर जी का कहानी, अम्बेडकर पुणे पैक्ट वाला कहानी, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। तो 8 मार्क्स, 4 मार्क्स और 2 मार्क्स वाला, ठीक है। तो याद रखिएगा, आप एक टाइमलाइन फोकस कीजिए, ठीक है। टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। दूसरा पीवाईक्यूज देख लीजिए। और तीसरा टेस्ट पेपर एंड सजेशन से क्वेश्चन देख लीजिए, एमसीक्यू एससीक्यू। बाकी हम जो लॉन्ग क्वेश्चन दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं करने की दरकार है। जो लॉन्ग क्वेश्चन दे रहे हैं और 2 मार्क्स और 4 मार्क्स का देंगे, आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस को समझिए, उस समझने से पहले थोड़ा सा हम एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताते हैं। जो मोटिवेशनल कोर्स हमारे पास रहता है हमेशा, हर साल और हर वीडियो में रहता है, ठीक है। और ये बहुत जरूरी है मोटिवेशन एग्जाम के टाइम में, कि माचिस की जो तिल्ली होती है, माचिस की जो तिल्ली होती है, ठीक है, वो काफी, ठीक है, उसका जो सिर होता है उस पर दिमाग नहीं होता है। इसीलिए वो थोड़े से घर्षण में ही चल उठती है। मतलब इतना सा लाइन है कि थोड़ा सा अगर एग्जाम टफ आ जाएगा या थोड़ा सा कुछ खराब आ जाएगा या आपके लाइफ में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होता है, तो आप पैनिक हो जाइएगा, जरूर उठिएगा, पिनपिना जाइएगा किसी चीज को लेकर के, ठीक है। कोई लबर लबर बोला कुछ, उसको कुछ भी उतारू हो जाइएगा कि नहीं नहीं झगड़ा करना है, ये करना है, वो करना है, या आक्रोश में आ जाइएगा। हमारे पास क्या है, सिर है, क्योंकि हम लोग इंसान है और दिमाग भी है। तो फिर हम छोटी सी बात को उत्तेजित क्यों होते हैं। एग्जाम खराब गया, अच्छा गया, लड़ा नहीं लड़ा, क्वेश्चन खराब आया क्या आया, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कीजिए, ठीक है। गलती क्या हो रहा है पता है, कुछ लोगों की वजह से, ठीक है, कुछ नेगेटिविटी की वजह से ये ना हो, ठीक है, कि आप अपना काम खराब कर दें। क्योंकि लक्ष्य एक ही सबका होना चाहिए, मार्क्स उठाना, ठीक है, मार्क्स उठाना। और हमको किसी से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ अपने काम से मतलब है। और आपको भी अपने काम से मतलब रखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान दीजिए। दूसरा, राह संघर्ष की जो चलाता है
वो ही संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सुबह सूर्य बन करके वही चमकता है। कितना अच्छा लाइन है। राह संघर्ष की है जो चलाता है, यानी कि संघर्ष की राह पे जो चलता है वही संसार को बदलता है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो एक समय आएगा कि आप संसार को बदलिएगा। ठीक है। दूसरा, जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बन करके वही चमकता है। अंधेरा कितना भी बड़ा हो, भयानक हो, सवेरा जरूर आता है। मैथ लग रहा था ना, कितना बड़ा बात है, 3 दिन का गैप, ये वो, बीत गया। अब आगे क्या होगा, सोचो। ठीक है। कल भर का एक समय है, एक दिन बाकी तो गया। देखिए ध्यान से अगला, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हमको हिस्ट्री में हम डालेंगे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस फुल सिलेबस के साथ, जो कि आएगा ही आएगा 2025 में। सॉरी फॉर मिस्टेक। दूसरा, सॉरी, दूसरा सबसे लास्ट ये चीज जो है, आप देखिए, जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, सारा डिटेल्स दे दिया है। आप ध्यान से देख सकते हैं। सॉरी फॉर दैट, पानी पी रहे हैं। मेरा बनाना, वीडियो बनाने का मकसद और आप लोग के लिए इतना काम कर रहा हूं, इम्पोर्टेंट क्यों है? मेरे को एक चीज चाहिए, हिंदी मीडियम को दिखाना है कि हिंदी मीडियम भी कुछ है, उर्दू मीडियम भी कुछ है। हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम, या हिंदी भाषा भाषी, उर्दू भाषा भाषी, या जो है हम लोग जो है बंगाली भाषा भाषी, या वेस्ट बंगाल बोर्ड में क्या होता है, ज्यादा माने ध्यान नहीं देता है सब कोई, वो हम लोग को करना है। वी हैव डिजिटल बोर्ड राइट नाउ, वी हैव आवर ओन ऐप, वी हैव आवर यूट्यूब चैनल, सब कुछ है हमारे पास, कैमरा लाइट सब कुछ है, सब हो सकता है। टारगेट एक ही रखो, और एक ही टारगेट हम लेके चल रहे हैं। वो टारगेट ये है, आपको बस सब्सक्राइबर 2000 पहुंचाना है 2-3 दिन के अंदर। बहुत बड़ा बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। 2-3 दिन का टारगेट लेके चलते हैं, उसमें 2000 सब्सक्राइबर पहुंचाना, ये रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज। दूसरा, बहुत कुछ दे देंगे भाई, इतना कुछ दे देंगे ना, आपको आइडिया भी नहीं होगा। उसके बाद शेयर कीजिए हर स्कूल के ग्रुप में, हर कोचिंग ग्रुप में, हर जितना भी आपका, जितना स्टूडेंट ग्रुप होगा, आपका फ्रेंड्स ग्रुप होगा, ठीक है, आपका जितना भी दोस्त यार का मस्ती का ग्रुप होगा, जो पढ़ाई लिखाई कर रहा होगा, या आपके कोई भी रिलेटिव होंगे, कोई भी अगल बगल का बच्चा, कोई भी जो पढ़ाई कर रहा होगा, उसके लिए ये, जिसके लिए उपयोगी है ये वीडियो। दूसरा, अगर आपको फिर से मोर पेपर बोर्ड का चाहिए, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर स्क्रीनशॉट डालो, ठीक है ना, पेमेंट करके, ठीक है, स्क्रीनशॉट, और 100% क्वेश्चन आपको कॉमन मिलेगा, जो कि तीनों एग्जाम अप्रूव हुआ। जस्ट आपको 49 पे करना है, कुछ नहीं होता है 49। एक रोल खाने जाओगे, वो भी आज की डेट में 50 रुपया, चाउमीन 50 रुपया का मिलता है, उसमें आपका एक जिंदगी बन रहा है। इसी यही नंबर है 7686983746, याद रहना चाहिए। फोन पे नंबर भी है, और इसको हम बोले थे, आप हेल्पलाइन नंबर बोल करके सेव कर लीजिए, आपका हेल्प यही करेगा। नेक्स्ट बात, थोड़ा सा फैक्ट पे आते हैं। फैक्ट ये है, हम लोग का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है एम ट्यूटर का, समझो। 2022, 23, 24, 25, 20, 21 में तो प्रॉब्लम ही हो गया था, उसके पहले से हम लोग ऑफलाइन कराते थे। तो ऑनलाइन हम लोग का 2020 के बाद हम लोगों ने बनाया ऑनलाइन, और ऑनलाइन में हम लोगों ने वीडियो बनाया, लेकिन उस वक्त सिचुएशन था कि क्वेश्चंस दिए थे हम लोग, बहुत ज्यादा लेवल पे नहीं दिए थे, क्योंकि सिलेबस ही चेंज हो गया था, और सिलेबस कट डाउन हो गया था बहुत कुछ, और बहुत सारा खराब सिचुएशन खराब हो गया था। लेकिन 22 में, 23 में, 24 में, 25 में जाके देख लो, 24 का तो 23 का मेरे हिसाब से यूट्यूब पे पड़ा भी होगा वीडियो, हमने क्वेश्चन दिया है, और वो क्वेश्चन मैच किया है। 4 ईयर डिटर्मिनेशन, 2 दिन का मेहमान नहीं है, ठीक है, या किसी को देख करके, या किसी का कॉपी पेस्ट करने का आदत नहीं है। जो है, दम है, मेहनत करने आता है, काम करने आता है, क्योंकि खटे हैं तो दिखाते हैं। जब स्टूडेंट थे तो भी मेहनत कर रहे थे, अभी टीचिंग लाइन में है तो भी कर रहे हैं। इसके लिए, सक्सेस के लिए। सक्सेस क्या है?
इम्प्रूवमेंट इन आवर लाइफ। ठीक है, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन हम भी बताते हैं। 2025 का रिकॉर्ड 90 मार्क्स में, हिंदी में 40 नंबर सीधे सीधे लड़ा था, प्रूफ दिखाए थे। इंग्लिश में 40 नंबर सीधे सीधे लड़ा था, मैथ में 48 नंबर। नहीं विश्वास होता है, पेपर है मेरे पास, ये हिंदी का पूरा दिखाया था। देखिए ध्यान से पेपर, आज मैथ हुआ है, मैथ का पूरा पेपर देखो, सीधा सीधा जो बोले थे। ठीक है, ये दे दिया है 3 मिलियन नोट, गोलक, बेलन, शंकु। ठीक है, दो स्तंभों के बीच की दूरी, ट्रिग्नोमेट्री 5 मार्क्स, हाइट एंड डिस्टेंस। ये वाला सवाल 23.2 का अंतःवृत्त बोले थे, अंतःवृत्त 100% भाई, 100% क्या आया है मैथ का पर में, दोनों 286 पेज का बोले थे हम। ठीक है, पाइथागोरस वाला पर में याद है। ठीक है, वितर्क चतुर्भुज वाला। ठीक है, ये सवाल 11 नंबर पेज। ठीक है, पार्टनरशिप। क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए, सब तो दे दिया गया था। देख लेना जाकर के, पेपर सबका अच्छा भी है, कमेंट भी देखे हैं। अब आपका आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस। ये सब तो राजा सब्जेक्ट है, आपको राजा बनाएगा। इसमें हम लोग महारत हासिल करके रखे हैं बहुत पहले से ही, बच्चों को भी करवा दिए हैं। मैथ में कभी कभी गड़बड़ाता है इसलिए क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, मेरे ऊपर नहीं है, आपके ऊपर है, लेकिन ये तो मेरे ऊपर है। हम जो क्वेश्चन देंगे अगर उसको खाली याद कर लिए हो जाएगा। ठीक है, आगे पेपर ये है, आप इसको देखिए ध्यान से, अच्छे से देखिएगा। ये महापुरुष और उनके कार्य याद करना है। राजा राम मोहन राय, हम बोल दे रहे राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, हेनरी विविन डिरेजियो। बहुत ज्यादा चांसेस है आने का। ठीक है, 4 मार्क्स 8 मार्क्स वाला बता रहे हैं। ब्रह्म समाज और सती प्रथा की तथ्य और घटनाओं को बताइए। अब तुम ये क्वेश्चन डायरेक्ट मत पढ़ना, ब्रह्म समाज सती प्रथा को अच्छे से देखो, हो जाएगा। हम तरीका बता रहे हैं, अनपढ़ भी नहीं बनना है। देखो लिखता वही जो थोड़ा बुद्धि इस्तेमाल करता है। शिक्षा के प्रसार में प्रत्याशी महिलाओं का भूमिका क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन में श्रमिकों की भूमिका, महिलाओं की भूमिका, कृषकों की भूमिका, मजदूर की भूमिका, स्टूडेंट की भूमिका, ये सब आता है। इसमें श्रमिकों की भूमिका इस बार। भारत में जातिवाद आंदोलन में विकास हुआ, उसमें प्रकाश डालिए, क्या विकास हुआ। तो इसमें गांधी अम्बेडकर और गांधी के बीच का विवाद था। अम्बेडकर ने किस प्रकार से जो है कि मनुस्मृति जलाई थी, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। पढ़ोगे जाकर के 7 चैप्टर में। मानव का प्राकृतिक शिक्षा का प्रति क्या संबंध है। रविन्द्रनाथ टैगोर की क्या भूमिका थी। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के लिए क्या किया भाई, शांति निकेतन विश्वविद्यालय। ठीक है, विश्व भारती ये सब बनाया। संथाल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, नील विद्रोह, रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा और शांति निकेतन वाला काम ही। ठीक है, उसके बाद बंगाल में तकनीकी शिक्षा, बंग भंग आंदोलन 1905। ठीक है, नेक्स्ट वामपंथी विचारधारा में। ठीक है, वामपंथी लेफ्ट वाला सोचकर एम एन रॉय। और दूसरा एम एन रॉय का, इसका बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है एम एन रॉय वाला। और लास्ट देखिए ध्यान से, महिलाओं की भूमिका सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन में, प्रीतिलता वालेदार, बीना दास, ये सब क्वेश्चन आएगा। तो इसको बढ़िया से आप लोग एकदम अच्छा से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, और सारा लोगों को पहुंचा दीजिए। और जिस किसी को भी चाहिए प्लीज फोकस। ठीक है, कि जितना सारा क्वेश्चंस चाहिए आप लोगों को वो सब मिलेगा, बस इस नंबर को याद रखिएगा। 49 पे कीजिए, स्क्रीनशॉट डालिए, सब कुछ सॉल्यूशन के साथ दे देंगे। और याद रहे, और अभी बहुत कुछ जानने वाला है, क्योंकि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये सब हम लोग डालने वाले हैं। बोले थे। ठीक है, ये तो पेपर है ही। और ये देखिए ध्यान से, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4 मार्क्स, 8 मार्क्स, 2 मार्क्स, वो भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो जैसा भी हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, टारगेट लेके चलिएगा। ठीक है, और वीडियो कैसा रहा है कमेंट में डालिए, और क्या चाहिए, क्या दिक्कत है वो भी हम सब बताएंगे। ठीक है, अगला वीडियो का इंतजार कीजिए, जल्दी मिलेगा। जय हिंद।